वेलकम फ्रेंड, मैं हूं महिपाल बोरा और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोब्स एज अवर फ्रेंड एंड फो के बारे में। मतलब कैसे हमारे लिए यूजफुल और कैसे हार्मफुल, इसके बारे में बात करेंगे। और इससे प्रीवियस टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, ये हम इससे पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं। उसको आप देखिएगा ज़रूर। लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है या इस वीडियो के लास्ट में उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। यू कैन सी दैट एंड आई रिकमेंड यू कि फर्स्ट आप उसको देखें, देन ये वीडियो आपकी अच्छी से समझ में आ जाएगी। ओके, सो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, तो कहाँ इनका यूज है? फर्स्ट है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, मीन्स खाद्य उद्योग में। यस, सो अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, शराब बनाने के सिंपली हम कह सकते हैं। देन इडली, डोसा, ढोकला, बिस्किट और बेकरी बिस्किट, क्रीम रोल, ये सब बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। देन मोस्ट पॉपुलर जलेबी, उत्तराखंड की बात की जाए, या और छोले भटूरे की तो वो भी कहीं ना कहीं इनके यूज़ से बनते हैं। ईस्ट, तो बहुत से लोग बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, उसमें ईस्ट पाउडर मिलाते हैं और आजकल शॉर्टकट में इनो भी मिलाने लग गए हैं। सो विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन दैट पॉप दैट हाफ डाइजेस्ट कर देता है, और जितनी उसमें शुगर होती है उसको शुगर को कन्वर्ट कर देता है ये अल्कोहल में। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ यूजफुल। थोड़ा सा फूल से जाते हैं और टेस्टी हो जाते हैं और इजीली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन अनदर वन इज़ मेडिसिनल यूजेज। यस, दवाई बनाने में, हेल्थ डिपार्टमेंट में हम कह सकते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल साइंस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीन माने, वैक्सीन क्या होती है आपको पता ही होगा। वैक्सीन हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज़ को इन्हेंस करती है किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट, या कि स्ट्रॉन्ग बनाने का हमको। तो एंटीजन होता है, एंटीजन का मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल या जर्म हम कह सकते हैं। और एंटीबॉडी जो होगी वो एंटीजन को किल करने के लिए हमारी बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडी। सो इट वाज फर्स्ट एडवार्ड जेनर ने ये इसको बनाई थी, वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। अभी डिजीज़ लगभग ख़त्म सी हो गई है। सो दैट इज़ अनदर यूज। देन एंटीबायोटिक्स, यस, एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल डिजीज जो सबसे पहले बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, आई थिंक 1928 में। एंड ही वॉज रिवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज़ इन 1945। यस, 1945 में उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इसके लिए। सो वी इन्वेंटेड फर्स्ट antibiotic, that is penicillin, and which is very effective in bacterial diseases and like स्किन इन्फेक्शन, नाक दर्द, गला दर्द, कान दर्द, इन सब के उनके लिए, और मेनिंजाइटिस के लिए भी इसे यूज किया गया था फर्स्ट, सबसे पहले इस दवाई को। सो दिस इज़ अनदर यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मेडिसिनल फील्ड। सो ये बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बन गई हैं। देन माइक्रोब्स इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी, या सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, जो सॉइल में जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नॉस्टॉक है, राइजोबियम एक कैटेगरी है बैक्टीरिया की, जो सिम्बियोटिक जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनमें रहते हैं और सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मतलब सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। पल्सेस के साथ, स्पेशली लेग्यूम्स के साथ वो सिम्बियोटिक रिलेशन में रह के सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन का जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है हमारे पास, लेकिन उसको प्लांट यूज नहीं कर सकते, दैट इज़ 78%, बट इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। बट कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरियाज हैं जो उसको डायरेक्टली यूज़ करके सॉइल में रिच सॉइल बनाते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोब्स हेल्प इन मेंटेन क्लीन इन्वायरमेंट। यस, सो दे आर सेप्रोफिटिक माइक्रोब्स जो क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल में ग्रो करते हैं। जैसे मशरूम उसका एग्जांपल है, एक बहुत कॉमन, राइजोपस उसका एग्जांपल है, और ईस्ट अनदर एग्जांपल, जो उसको डिकम्पोज करके क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की क्लीनिंग करते हैं। तो दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल अगेंस्ट, दे आर यूज बाई प्लांट्स एंड एनिमल, दे डिग्रेड हार्मफुल एंड स्मॉल स्मेली सब्सटेंसेज, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने में हेल्प करते हैं। देन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स, सो दे प्यूरिफाई वाटर, जो जितनी भी पानी में गंदगी होगी, जितनी भी ऑर्गेनिक मटेरियल, सड़े गले चीज़ें जो पानी में मिल जाती हैं, ये उसको ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। बायोलॉजिकल क्लीनिंग कहते हैं इसको, जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। सो देयर इज़ अनदर यूज़, यू कैन सी है क्लीनिंग वेस्ट वाटर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलाए जाएंगे, तो इसमें जो भी गंदगी होगी, जो भी बायोटिक गंदगी होगी, या जो भी सड़ी गली हुई चीज़ें मिली होंगी इस पानी में, ये उसको डिकम्पोज कर देंगे और पानी को साफ कर देंगे। देन डिकम्पोजिंग
एनी रॉटिंग मटेरियल, यू कैन सी ये इसके पास ये माइक्रोब्स इसको सड़ा रहे हैं, जिससे क्या होगा हमारी इन्वायरमेंट में जितनी भी गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी। यस। देन नेक्स्ट, ये तो कुछ पॉजिटिव साइड, इसके अलावा और भी हैं। सो माइक्रोब्स एज फोज, फोज मीन्स दुश्मन, हार्मफुल। सो हाउ दे आर harmful to us. So as you can see here, potato and a disease, again these microbes, harmful microbes you can see. So microbe can be harmful to us in many ways. So they can cause disease in human, plants and animal. They can spoil the food. ringworms मोस्ट कॉमन जो आजकल जो बरसात में जो डिजीज़ होती है, यू कैन सी दैट। और भी बहुत सारी डिजीज़ होती है, जैसे फाइटोप्थोरा होता है, एक डिजीज़ होती है फंगस के थ्रू जो प्लांट में ये पोटैटो में लगती है स्पेशली, राइट। व्हीट ऑफ रस्ट, सिट्रस कैंकर। सो देयर आर सो मेनी डिजीजेज, पोलियो इन ह्यूमन, एंथ्रैक्स, hundreds of diseases are there which are caused by microorganism, by fungi, by bacteria, by viruses. You can see these are the disease: chickenpox, cholera, common cold, diarrhea, malaria, polio, ringworm, tuberculosis, typhoid. So there are so many diseases. You can take a screenshot of this and you can learn these all. So these are question also asked in many competition, ये अलग अलग competition में पूछे जाते हैं। Then again you can see, so in animals you can see cattles में होते हैं, cattles mean जो दूध देने वाली जानवर होते हैं। fish, fungus and bacterium that call fin rot, उनकी जो fins होती हैं या जो उनके पंख कहेंगे जिनको, वो सड़ने लग जाती हैं। ओके, इन प्लांट्स सिट्रस कैंकर, जो सिट्रस कैंकर नींबू में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, बैक्टीरियम डिजीज़ है। देन येलो एंड मोज़ाइक वायरस के द्वारा होता है इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट के थ्रू फैलता है, सॉरी। देन रस्ट ऑफ व्हीट, फंगस का है जो जिसमें क्या होता है पूरी जो व्हीट है वो ब्लैक होने लग जाती है और वो पाउडरी फॉर्म हो जाता है। सो पूरा का पूरा गेहूँ ख़त्म हो जाएगा। दिस वे दे आर हार्मफुल। देन यू कैन सी यस दीज आर एग्जाम्पल, सिट्रस कैंकर यू कैन सी पत्ती ऐसी हो जाती है और ऐसे इसके फ्रूट्स में भी हो जाता है। रस्ट ऑफ व्हीट, अब यू कैन सी द लीफ, इसमें क्या हो गया ब्लैक स्पॉट हो जाएंगे और ऐसे इसके जो बाली होती है, जो ग्रेन्स होते हैं उनमें भी हो जाते हैं। देन येलो वेन मोज़ाइक, यू कैन सी ये डीक्लोरोफिल हो जाती है, हाँ क्लोरोफिल इसका हट जाता है जिससे पत्ती धीरे धीरे सूख जाएगी। क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो प्लांट भी सूख जाएगा। यू कैन सी एंथ्रैक्स डिजीज़ लंग डिजीज़ है और इसमें क्या होता है ये यू कैन सी देयर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। ये डिजीज़ एंथ्रैक्स डिजीज़ जो वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं, फाइबर इंडस्ट्री में, उनको भी होता है। फिन रॉट इन फिश, यू कैन सी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी तो जानते हो आप। देन फूड स्पॉइलेज इज अनदर ड्रॉबैक, वी कैन सी द फूड स्पॉइलेज, खाना सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है गर्मियों में खास कर, क्योंकि गर्मियों में खाना जल्दी ख़राब इसलिए होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इजीली ग्रो कर जाते हैं, उनके लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। दिस यू कैन सी ब्रेड मोल्ड, ब्लैकिश स्पॉट होते हैं राइजोपस के कारण होते हैं, उसे ब्रेड मॉल्स भी कहते हैं। तो दिस इज फंजाई, यू कैन सी दिस इज ऑल्सो स्पॉइल्ड फूड। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हाउ वी कैन प्रिजर्व द फूड नाउ। हम फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे फूड को बचाते हैं, कौन कौन से हम मेथड्स यूज़ करते हैं फूड को बचाने के लिए। फर्स्ट है, एज यू कैन सी वेयर, फर्स्ट इज हीटिंग। हम खाने को गर्म करके बार बार उसको थोड़ा कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे दूध सबसे कॉमन है, पास्चराइजेशन किया जाता है दूध का, तो आप दूध को उबाल के सुबह से शाम तक रख सकते हो। कुछ चीज़ों को पका के, हम खाने को भी पका के कुछ देर के लिए हम उसको सही से प्रिजर्व कर सकते हैं। मीन्स वी कैन बॉयल दैट, हम बॉयल करके बैक्टीरिया जो जर्म्स हैं उनको उसमें से मार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं। ओके, देन नेक्स्ट इज़ कूलिंग, हम ठंडा करके कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, सो कूलिंग इज अनदर वे ऑफ यस। सो ठंडा करके फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में हम खाने को फ्रिज में रख सकते हैं, सब्जी रखते हैं, वेजिटेबल्स जितने भी होते हैं और बचा हुआ खाना हम फ्रिज में रख देते हैं, जिससे वो भी, क्योंकि लो टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये का एक रीज़न है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली लो टेम्परेचर में नहीं करेंगे। सो 0 से कम भी, या हम 5 से कम टेम्परेचर भी कर सकते हैं। देन अनदर इज सॉल्टिंग। सॉल्टिंग यू कैन सी फिशेज़ में रख देते हैं, मीट को जनरली सॉल्टिंग किया जाता है। इससे क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी इसका सारा बाहर निकल जाता है। अगर डिहाइड्रेट हो जाएगा तो फिर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे।
देन पिकल एंड जो भी जितने भी अचार बनाते हैं हम उसमें पहले नमक मिला के धूप में सुखाया जाता है आम का अचार। तो उससे क्या होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, उसका पानी निकल जाता है सारा, जिससे क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें फिर नहीं ग्रो करेंगे और ये फिर उसमें स्वाद भी लगा देता है। पिकल यू हैव मस्ट ईटन दैट, अचार तो सबने खाया होगा। सो अनदर मेथड, अब सब में नमक तो मिला नहीं सकते जैम में या कुछ सब चीज़ में हम नमकीन नहीं बना सकते, दूसरी उसके लिए दूसरी मेथड यूज़ करते हैं स्वीटनिंग। यस, स्वीटनिंग किसी चीज़ में मीठा मिला दें, जैसे जैम मुरब्बा जो हम खाते हैं तो उसमें क्या करते हैं मीठा मिला देते हैं, जिससे क्या होता है वो भी प्रोटेक्ट हो जाता है। जैसे हनी कहते हैं ना, शुगर हनी या शहद जो होता है वो कभी नहीं सड़ता है, इसलिए नहीं सड़ता क्योंकि वो उसमें मीठा बहुत ज़्यादा होता है और मीठे में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। इसके बारे में आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। देन डिहाइड्रेशन, यस, अगर हम पानी निकाल दें उसमें से किसी भी ऑर्गेनिक फूड में से तो उसको हम लंबे समय के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे यू कैन सी अचार उसका अनदर एग्जांपल है। सो डिहाइड्रेट कर देते हैं, उसको सुखा दो, जैसे दालों को सुखा देते हैं, धान गेहूँ सब सुखा के रख देते हैं, जब तक मॉइस्चर नहीं होगा उनमें तब तक वो सेफ़ है, बस मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। दैट वी कैन स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यस, देन नेक्स्ट इज केनिंग। यस, सो केनिंग इज़ वेरी कॉमन। सो यू कैन सी हम किसी भी सामान को डिहाइड्रेट करके या उसमें नमक मिला के या उसमें चीनी मिला के उसको पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं किसी केन में या पैकेट में, या वैक्यूम वाला करके उसमें से हवा निकाल देते हैं पूरी उस पैकेट में से और उसको हम स्टोर कर देते हैं, या उसमें कभी नाइट्रोजन भर के हम उसको भी स्टोर, जैसे आपने चिप्स देखा होगा। सो दैट इज अंदर पैकेजिंग मेथड, कैनिंग मेथड यू कैन से। देन केमिकल प्रिजर्वेशन, नेक्स्ट इज केमिकल प्रिजर्वेशन, जब हम किसमें केमिकल मिला देते हैं। सो दीज आर द कॉमन केमिकल यू कैन सी, बेंजोइक एसिड, नाइट्राइट्स, सल्फाइड्स, सोडियम सॉर्बेट, जो भी कोई आप सामान मंगाते हो, कुछ भी खाने वाला सामान मंगाते हो तो उसमें छोटे छोटे पाउच आते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे दाने पाउच जो आते हैं वो सोडियम सॉर्बेट या पोटेशियम सॉर्बेट के ही होते हैं। उनका खाना नीचे उनको क्या करते हैं पानी को अब्जॉर्ब करने के लिए रखे जाते हैं। यू कैन सी दीज आर द सैम्पल्स। सो ये हर किसी पैकेजिंग फूड में मिला जाता है। तो ये कुछ कॉमन से मेथड्स हैं जिससे हम खाने को क्या कर सकते हैं प्रिजर्व कर सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ समय के लिए बचा सकते हैं। सो हालांकि हमको पैक्ड फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, यूज़ फ्रेश फूड। सो थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।